तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुभ्रा। और आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे वैकेंसी जो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन और एक बात थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो है एक लंच किया है कोर्स, जो कि DMLT फॉर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो लोग कोर्स कर रहे हैं, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप नंबर यहीं पे दिया गया है, आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। सो नो रजिस्ट्रेशन फीस इज देयर एंड मंथली फीस जो है लिमिटेड ऑफर तक है। मतलब 1299 उसका प्राइस था, लेकिन उसका प्राइस जो है 899 को कर दिया गया है। अगर आप लोग जुलाई से पहले आप लोग ज्वाइन कर लेते हो तो आपको इतना ही ऑफर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसी को देखते हुए चलिए चलते हैं आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन बी यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ, मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है कैन बी यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक सिरिंज, ग्लोब्स, कैथेटर्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो आयोनाइजिंग रेडिएशन लिखा है वो भी एक पार्ट है स्टेरिलाइजेशन का। तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है आप लोगों को पहले से बहुत ही अच्छे से पता होगा कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम लोग क्या करते हैं, या फिर किसी भी थिंग को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर लेते हैं। मतलब वहां पे कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहेगा सो दैट मीन्स इट इज स्टेरिलाइज्ड, राइट। तो बहुत सारे प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो ऐसे बहुत सारे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सेमेस्टर क्लास के लिए हम लोगों का जो क्लास है आप लोग बिल्कुल लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ऊपर दिया गया जो आई बटन है मैं वहां पे आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं थ्रू आयोनाइजिंग रेडिएशन। हम लोग कौन सा चीज को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। प्लास्टिक सिरिंज, जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज आप लोगों का आता है, उसके बाद ग्लोब्स, वो भी डिस्पोजेबल आता है, कैथेटर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी पे आप लोगों को जैसे दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो आप लोगों को पूरा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, यस और नो। सो आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन बी यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ व्हाट, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये आपका एक्सरे हो सकता है, ये आपका गामा रे हो सकता है, एज वेल एज ये आपका कॉस्मिक रे भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या करता है, इसका मेन काम ये रहता है, इट डैमेज द डीएनए। इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे, सो मैकेनिज्म में इसका यही है, इट विल डैमेज द डीएनए ऑफ एनी सेल। इट मे बी यहाँ पे हम लोग बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है ये इसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एज ए मेथड ऑफ sterilization and it has higher penetrating power. It has higher penetrating power. तो मेनली जो गामा रेडिएशन होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का जो हम लोग ने बात किया ना, एक्सरे भी होता है, गामा रे भी होता है, एज वेल एज कॉस्मिक रे भी होता है। तो गामा रे का जो होता है कोबाल्ट 60, क्या नाम है उसका, कोबाल्ट 60 नाम है इसका। इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक सिरिंज, एज वेल एज लिसन, एज वेल एज ग्लोव्स, एज वेल एज कैथेटर्स। सो इसका मतलब ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, एज वेल एज ऑप्शन नंबर सी, ये तीन के तीन ऑप्शंस जो है दे आर टोटली करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट आप लोग मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बेनेडिक्ट टेस्ट is used to detect in urine। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है यही कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है यूरिन में हम लोग अगर उसको टेस्ट करते हैं तो क्या चीज को डिटेक्ट करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, ग्लूकोज, एल्बुमिन, एसीटोन और प्रोटीन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ग्लूकोज होगा, एल्बुमिन होगा, एसीटोन होगा और प्रोटीन होगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोगों को। आप लोगों ने ये वाला चीज को सेकंड सेमेस्टर में अपना आपका जो सिलेबस है, आप लोग तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, आप सब लोगों को सिलेबस तो अच्छे से ही पता होगा। तो सेकंड सेम में आप लोगों का बेनेडिक्ट टेस्ट था, मलुस टेस्ट था, हेल्स टेस्ट था, पॉकेट टेस्ट था, ये सारे टेस्ट के नेम्स एज वेल एज यूरिन में कौन सा चीज उसमें से दिखाई देता है, बिलीरुबिन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बिलीवर्डिन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ये सारा चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल यहीं पे एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, लेकिन ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ, ये सारी चीजों के भी आप लोग नोट कर ले। ये सारी चीजें कौन सा टेस्ट किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है, उसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दें, राइट।
सो बेनेडिक्ट टेक्स्ट जो होता है हम लोग इसे यूज करते हैं फॉर डिटेक्टिंग ग्लूकोज और द कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए इन यूरिन वी आर यूजिंग बेनेडिक्ट टेस्ट, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आके है, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया इज। तो यहाँ पे ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा आप लोगों को कि बैक्टीरिया जो होता है आप लोगों का, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, जैसे आप लोगों का और भी होते हैं फंगाई, पैरासाइट्स, वायरसेस, सो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड लाइकवाइज बैक्टीरिया इज आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। लेकिन क्वेश्चन हियर इज उसका इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अगर आप लोग थोड़ा सा आप लोग जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में जाओगे तो आप लोगों को यहीं पे पता चल जाएगा, हम लोग जो कल्चर मीडिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कल्चर मीडिया बनाते हैं। तो कल्चर मीडिया क्या होता है, वो आर्टिफिशियली कल्चर हम लोग करते हैं, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इसीलिए उसका जो खाना होता है, उसका जो न्यूट्रिशन होता है हम लोग आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं इन दैट पेट्री डिश और द यू कैन से इट एज कल्चर प्लेट। तो उसको हम लोग करने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम लोग अगर डालते हैं, ऑफ कोर्स डालते हैं, सो इलेक्ट्रोलाइट्स भी डालते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी डालते हैं, एज वेल एज पेप्टॉन्स भी डालते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज अगर डजंट ऐड एनी न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl वगैरह होते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दे आर सेकेंडरी। बट क्वेश्चन हियर इज इंपॉर्टेंट सोर्स, विदाउट दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। तो इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा हो जाएगा, सो दैट विल बी पेप्टॉन्स, राइट। प्रोटीन का डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है पेप्टॉन्स, राइट। हम लोग लेते हैं पेप्टॉन्स लेते हैं फॉर प्रिपेयरिंग दैट कल्चर मीडिया, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेप्टॉन्स। किसी को कोई डाउट, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा, अगर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following organelle digest the old organelles that are no longer useful to the cell? Cell, structural and functional unit of life, okay. So cell organelles that are present in the cell cytoplasm. Cell organelles जैसे कि endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, Golgi bodies, तो ये सारे होते हैं आप लोगों के सेल ऑर्गेनल्स। बट ऐसा भी एक ऑर्गेनल है which digest the old organelles that are no longer useful to the cell, जो सेल को जरूरत नहीं है उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है खुद। तो ये ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज सेंट्रियोल्स। क्या लगता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग तुरंत मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन सा आप लोगों को कैसा और क्वेश्चन चाहिए। और अगर आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ मैं अपना जो है इंस्टाग्राम का लिंक, वहां पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप लोग मेरे को। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जुलाई 1 से हमारा जो है बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स, राइट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ऑल आर ग्राम पॉजिटिव बैसिली एक्सेप्ट, इसमें से ये जो 4 के 4 ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को दिए गए हैं, ई कोलाई स्टैंड्स फॉर एस्चेरेसिया कोलाई, सैल्मोनेला टाइफी, प्रोटियस वल्गरिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये जो 4 ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इसमें से ऐसा कौन सा जो है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैसिली नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्या पूछा है, ऑल आर ग्राम पॉजिटिव बैसिली, ओके। लेकिन क्वेश्चन है एक्सेप्ट, तो ये 4 में से कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, कोई ऐसा बैक्टीरिया होगा जो कि ग्राम पॉजिटिव बैसिली नहीं है, राइट। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा पॉजिटिव नहीं है, कौन सा पॉजिटिव बैसिली नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर जब हमारा बैक्टीरिया का डिवीजन हो रहा था तो एक मिला, तब हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राम स्टेन कर रहे थे। ग्राम स्टेन में हम लोग का क्या हुआ, ग्राम पॉजिटिव निकला, ग्राम नेगेटिव निकला, कोकाई निकला, बैसिली निकला। कोकाई जो होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, राउंड स्ट्रक्चर्स, फॉर्म क्लस्टर्स, ग्रेप्स की तरह रहते थे, whereas बैसिली जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोकाई एज वेल एज बैसिली। तो यहाँ पे पूछा है बैसिली, तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोगों को अगर पता है तो बिल्कुल कमेंट करें, नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एस्चेरेसिया कोलाई, दिस इज ए
gram negative bacteria E. coli, Escherichia coli, which causes mainly urinary tract infection, and this is a gram negative bacteria. So इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया. So correct answer is option number A, that is E. coli, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है semen analysis is indicated to detect. तो कौन से केस में सीमेन एनालिसिस किया जाता है, राइट? सो स्टेरिलिटी, फर्टिलिटी, इंपोर्टेंस, डिफॉर्मिटी. सो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. एवरी सिंगल वर्ड को आप लोगों को सही से, अच्छे से एकदम समझना है, उसके बाद ही जाके आप लोग आंसर करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है स्टेरिलिटी. उसका मतलब क्या होता है? सो स्टेरिलिटी का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. मतलब इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है, उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है दैट इज फर्टिलिटी. फर्टिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, पावर ऑफ मेकिंग और पावर ऑफ मेकिंग द ऑफस्प्रिंग्स. इसका मतलब यही होता है. फर्टिलिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड वेयर मतलब आप लोगों का रिप्रोडक्शन होकर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो है वो बन सकता है. इंपॉर्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम लोग इंपॉर्टेंस बोलते हैं. एंड फाइनली द लास्ट वर्ड इज द डिफॉर्मिटी. सो व्हाट डज दिस मीन? डिफॉर्मिटी मीनिंग का क्या होता है, क्या मतलब होता है? अगर आप लोगों को पता है डिफॉर्मिटी का मतलब, थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो एक मिनट उसको सोच लीजिए. डिफॉर्मिटी, फॉर्मेशन यानी डिफॉर्मेशन यानी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? फॉर्मेशन सही से ना हो पाना, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिटी. सो डिफॉर्मिटी इज ए स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, सो दैट मींस इट इज डिफॉर्मिटी. सो ये चार के चार वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को पता चल गया, यस और नो? तो फिर अभी आप लोग मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर बताएं. So, semen analysis is indicated to detect what? Sterility, fertility, importance or the deformity, right? तो I don't think इस क्वेश्चन को मतलब वर्ड्स को मीनिंग समझने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम होगा. So the answer, correct answer of this question will be option number 1, that is the sterility, right? So option number A में आप लोगों को जो दिया गया है sterility, so that will be the correct answer of this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है. The culture media commonly used for fungus culture is. तो कल्चर मीडिया दिया गया है कॉमनली यूज्ड फॉर फंगस कल्चर. तो कल्चर हम लोग मेनली जो बात करते हैं बैक्टीरिया के कल्चर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं ब्लड अगर, मैकन की अगर, चॉकलेट अगर, क्लेड अगर, मुएलर हिंटन अगर, ऐसे बहुत सारे कल्चर मीडिया का नाम आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से समझा भी होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा अपने कॉलेज टाइम में, राइट? लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है फंगस कल्चर. फंगस जो होते हैं, फंगाई जो होते हैं, फंगस कल्चर को अगर हम लोग कल्चर करना चाहें तो कौन सा कल्चर मीडिया ऐसा होगा दैट वी विल यूज? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ब्लड अगर, राइट? विच हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्लड यूज करते हैं, राइट? ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को दिया गया है मैकन की अगर, राइट? ये तो आप लोगों ने देखा होगा. ये इट आल्सो एलएफ एज वेल एज एनएलएफ कॉलोनीज. एलएफ मतलब लैक्टोज फॉर्मेटिंग, एनएलएफ मतलब नॉन लैक्टोज फॉर्मेटिंग कॉलोनीज, राइट? एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एसडीए अगर. एसडी अगर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दैट इज स्टैबिडस डेक्स्ट्रोज अगर, राइट? एंड ऑप्शन नंबर डी पे आप लोगों को दिया गया है चॉकलेट अगर. चार के चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने है. एंड जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा. ब्लड अगर होगा, मैकन की होगा, एसडीए होगा या फिर चॉकलेट अगर होगा. तो ये जो तीन कल्चर मीडिया होते हैं, फर्स्ट वन इज द ब्लड अगर, मैकन की एज वेल एज चॉकलेट, ये तीन के तीन जो कल्चर मीडिया होते हैं दैट इज यूज्ड फॉर कल्चरिंग बैक्टीरिया, राइट? आप लोगों ने ये सारी चीजों को बैक्टीरियोलॉजी लैब में किया ही होगा. बट द ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है स्टैबिडस डेक्स्ट्रोज अगर और दैट इज द एसडी अगर, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंटली यूज्ड फॉर कल्चरिंग फंगस. सो फंगस कल्चर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एसडीए अगर यूज करेंगे, राइट? यस और नो? समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस. तो हमारा जो ब्रेन है उसका जितने सारे पार्ट्स आप लोगों को पता होगा. सो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो होता है रेगुलेट करता है पोस्चर एंड बैलेंस. आप लोगों का पोस्चर आप लोगों का कैसा रहता है, आप लोग बैलेंस, आप लोग ऐसे तो नहीं तो गिर जाओगे, राइट? सो बैलेंस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. सो पोस्चर एंड बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए अपने ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन है, सेरेबेलम है, डाइएन्सेफेलन है, सेरेब्रम है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम. जिसको पता है जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा.
सेरेबेलम और सेरेब्रम में क्या ही डिफरेंस होता है? जिन लोगों को पता है जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा पार्ट हमारे ब्रेन का दैट रेगुलेट्स पोस्चर एंड बैलेंस? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द cerebellum. Cerebellum is the part of the brain that regulates posture as well as the balance. ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोगों को, आई नो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे जो हैं इसको गलत कर देंगे, आई नो दैट। तो फिर भी चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुलिन इज ए लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और द फैट। इनुलिन एक ऐसा चीज है, वो क्या होता है? सुनने में तो क्या लगता है आप लोगों को, या फिर आप लोगों ने अगर इसे पढ़ा भी है तो आप लोगों को क्या लगता है ये क्या हो सकता है? इट इज अ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ए फैट। इनुलिन इज व्हाट, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों को पता है जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इनुलिन क्या होता है? इनुलिन इज डिफरेंट फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है दैट इज ए हार्मोन, एंड इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पे सिक्रेशन होता है? दैट इज पैनक्रीज में सिक्रेशन होता है। क्या काम होता है इसका? रेगुलेट करना। क्या रेगुलेट करना? हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, जो ग्लूकोज जा रहा है, शुगर जा रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन। लेकिन यहाँ पे जो इनुलिन की बात हो रही है, इनुलिन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंसुलिन, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? सो दैट विल नॉट बी ए लिपिड, नॉट ए प्रोटीन, इट इज ए कार्बोहाइड्रेट। ऑब्वियसली इट इज अ पॉलीसैकेराइड, इट इज ए नेचुरली अकरिंग पॉलीसैकेराइड, राइट। सो इनुलिन जो होता है ये ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को जो दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग आके पहुंच गए हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के पास। अभी भी फिर से बताती हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोग लाइव क्लास देखना चाहते हैं, मेरा जो कोर्स है 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी। अगर आप लोग कोई भी स्टेट से हो ज्वाइन करना चाहते हैं, लैंग्वेज होगा इंग्लिश एंड हिंदी, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे, व्हिच इज द बेस्ट स्टेन फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। तो रेटिकुलोसाइट पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर पता चलेगा कि कौन सा उसका स्टेन होता है फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट। तो हमारे जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं दे आर इमैच्योर आरबीसीज, रेड ब्लड कर्पस्कल्स, जो ब्लड सेल होते हैं हमारे आरबीसी, उसको इमैच्योर स्टेट में हम लोग रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, राइट। सो रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए बेस्ट स्टेन जो होता है वो कौन सा होता है? अल्सियन ब्लू, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू, टोल्यूइडिन ब्लू, नियोमुथलिन ब्लू। ये चार के चार यहाँ पे सफिक्स तो ब्लू ही है, राइट। इसका मतलब ब्लू ही होगा, लेकिन कौन सा ब्लू होगा? एल्सियन होगा, ब्रिलियंट होगा, टोल्यूइडिन होगा, या फिर नियोमुथलिन होगा? दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। सो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? जिन लोगों को पता है जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। एल्सियन ब्लू होगा? नहीं होगा। ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू होगा? नहीं होगा। टोल्यूइडिन ब्लू होगा? नहीं होगा। सो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नियोमुथलिन ब्लू। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।